शहर में हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सफाई कर्मचारी द्वारा जो अनियमितता की जा रही है उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। जो पार्षद के द्वारा आरोप लगाया गया है कि 1 करोड़ का काम हुआ है, कहीं 70 लाख की काम हुआ है, तो उनके कुछ सबूत, कुछ प्रूफ, कुछ फोटोग्राफ्स, वीडियो। कोई भी नगर परिषद कार्मिक हो या सभापति हो या आयुक्त हो, कोई भी उसमें घोटाला नहीं कर सकता है। कि अशोक जी कांग्रेस कार्यकाल में भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं करवा पाए, तो आगे तो स्थिति और भी विकट हो जाएगी। हमारे पार्षद साथी हैं जो अन्य बातें करके बोर्ड मीटिंग को खराब कर देते हैं। ये खर्चे तो दिखा रहे हैं, मगर आय जो है उसकी कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है जिसके माध्यम से इन खर्चों का पूरी तरह से व्यवस्थित आगे चलाया जा सके। कर्मचारी कम होने के कारण पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती है। कितना क्या आज राशि पास की गई, क्या क्या फैसले किए गए, उसके बाद कुछ अलग अलग जो विषय उठे उनकी तरफ बढ़ चलेंगे। सभी माननीय सदस्य हैं, मैं भी उसका सदस्य हूँ, विधायक महोदय भी सदस्य हैं, हम सभी एक हैं। सरकार तो बदली है, जो आयुक्त बदले हैं उनके और आपके भी संबंध कुछ ज़्यादा मधुर नहीं है, ऐसी भी खबरें कई बार निकल कर आती है। जेके गार्डन का नाम कई वर्षों से लंबित था। जेके गार्डन आज हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पार्क कर दिया गया है। आज राजसमंद नगर परिषद की बोर्ड बैठक थी और बोर्ड बैठक में हालांकि काफ़ी ज़्यादा मुद्दों पर भी चर्चा हुई, काफ़ी अलग अलग विषय भी आए, हंगामा भी हुआ, मगर सबसे अच्छी बात ये थी कि एक लंबी बोर्ड बैठक चली जिसमें सभी पार्षदों को अपने अपने विषय रखने की पूरी सहूलियत दी गई। अभी नगर परिषद सभापति अशोक जी टाक हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि कितना क्या आज राशि पास की गई, क्या क्या फैसले किए गए, उसके बाद कुछ अलग अलग जो विषय उठे उनकी तरफ बढ़ चलेंगे। आज नगर परिषद राजसमंद की साधारण सभा की बैठक आहूत की गई और उसमें माननीय विधायक महोदय दीप्ति जी माहेश्वरी और सभी पार्षद महोदय उपस्थित हुए और आज बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बैठक आयोजित की गई। उसके लिए सभी पार्षद महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज 1,56 करोड़ 65,23,000 रुपये का बजट प्रस्ताव पारित किया गया बोर्ड के अनुमोदन द्वारा और नगर में विकास कार्यों के लिए सभी वार्डों में समानता के आधार पर विकास कार्य कराए जाएं, इसके लिए सहमति प्रदान की गई बोर्ड द्वारा। और शहर में हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सफाई कर्मचारी द्वारा जो अनियमितता की जा रही है उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। शहर में विकास कार्यों के प्रति जो पार्षद महोदय ने शिकायत की उसके अनुरूप अधिकारियों को और ठेकेदारों को पाबंद करके उनके ऊपर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए जिससे कि आमजन को राहत मिले। ये जो आपने हालांकि बताया पूरा बजट, पूरी जो चीज़ें हो रही थी, मगर उस दरमियान आपने ये जरूर कहा कि चीज़ें शांतिपूर्वक हो गई, उसके लिए धन्यवाद दिया, मगर कई बार चीज़ें अशांतिपूर्वक भी नज़र आई। कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए जिसमें कि चीज़ें थोड़ी उग्र होती हुई या थोड़ी आक्रामक उसमें रवैया दिखाई दिया। उसमें विशेष तौर पर जो एक सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया था जिसमें कि कुछ आर्थिक अनियमितताओं का आरोप दीपक शर्मा द्वारा लगाए गए थे, जिनमें कि राजसमंद झील से जुड़ा हुआ एक मुद्दा था और जो प्लांटेशन का एक मुद्दा था। वो जो मुद्दा है उस पर बिल्कुल स्पष्ट बात है कि राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी नरेगा योजना संचालित की जा रही है। उसमें मतलब कोई भी नगर परिषद कार्मिक हो या सभापति हो या आयुक्त हो, कोई भी उसमें घोटाला नहीं कर सकता है। उन द्वारा जो आरोप लगाए गए वो निराधार है। उन्होंने कहा मुझे कुछ सबूत बता दीजिए अगर इतने पैमाने पे काम। मेरी बात सुनो। अब उसके लिए नरेगा जो बना हुआ है, सरकार द्वारा इंदिरा गांधी नरेगा शहरी नरेगा योजना लागू कर रखी है। उसके अध्यक्ष माननीय जिला कलेक्टर महोदय हैं, सचिव आयुक्त महोदय हैं और मैं भी उसका अध्यक्ष सभापति के नाते अध्यक्ष हूँ। और उसमें जो लेबर है सभी वार्डों की, लेबर अपना जॉब कार्ड बनवाती है। जॉब कार्ड के बाद ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। आवेदन के बाद वहाँ हर मस्टोल पे उनको मस्टोल आवंटित होता है
हर 15 दिन में एक मस्ट्रोल आवंटित होता है। मस्ट्रोल आवंटित होने के बाद झील सफाई के लिए या झील के आसपास सफाई के लिए या शहर में जहाँ जहाँ जरूरत है पार्कों के सफाई के लिए या जहाँ भी शहर में हर वार्डों में वो आप बता रहे हैं पूरी प्रक्रिया, आप ये भी कह रहे हैं कि उसमें ऑनलाइन डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर होता है, यहाँ तक की चीज़ें समझी जा सकती है। मगर जो पार्षद के द्वारा आरोप लगाया गया है कि 1 करोड़ का काम हुआ है, कहीं 70 लाख की काम हुआ है, तो उनके कुछ सबूत, कुछ प्रूफ, कुछ फोटोग्राफ्स, वीडियो। बात सुनो, वो फोटोग्राफ भी हैं। जब तक अपन फोटोग्राफ साइट पर अपलोड नहीं करते हैं तो राजस्थान सरकार उसका भुगतान नहीं करती है। मतलब वहाँ हर पूरा एक डिपार्टमेंट बना रखा है। इंदिरा गांधी शहरी नरेगा योजना का एक अलग ही डिपार्टमेंट है जो पुरानी नगर पालिका में संचालित है। वहाँ MIS मैनेजर बैठ रहे हैं, JN है, JTA है, और उनके ऊपर एक्शन साहब हैं, IN साहब हैं, उनको लगा रखा है। उनसे ऊपर जिला कलेक्टर महोदय उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और सरकार को बराबर सरकार द्वारा बराबर मार्गदर्शन लिया जाता है हर मस्ट्रोल पे, और हर महीने उनकी एक बैठक होती है। इसके साथ साथ जो एक दूसरा मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निकल के आया, जिस पे आप भी, मेरे को ये लगा कि वो आपकी भी एक पीड़ा थी कि कई बार विभाग के ही, अपनी ही परिषद के ही कई कर्मचारी, कई अधिकारी बात सुनते नहीं हैं या उन पर कार्रवाई करते नहीं हैं। ये आपकी भी पीड़ा दिखाई दी। आपने कहा काफ़ी सालों से ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं, पार्षद तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान दिखाई दे रहे थे। पार्षद मैं भी पिछले 10 साल से पार्षद हूँ और अब ये तीसरी बार पार्षद चुना हुआ हूँ और सभापति बना हूँ, तो ये पीड़ा आम है। अब मैं कई बोर्ड की मीटिंगों में मैंने देखा है कि हर बार यही समस्या रहती है, लेकिन आज अधिकारी, कर्मचारियों और सफाई इंस्पेक्टर, स्वास्थ्य निरीक्षक, इनको पाबंद किया गया है और नगर परिषद द्वारा एक नई पहल की जा रही है कि नगर परिषद द्वारा उनको एक सिम आवंटित की जाएगी, जिससे कि वो सिम 24 आवर्स चालू रहेगी और मोबाइल चालू रहेगा उनका। मोबाइल चालू रहने के बाद अगर वो उस पर ये माननीय पार्षद महोदय या आम जन का या जनप्रतिनिधियों का फ़ोन अगर रिसीव नहीं करता है तो कोई मीटिंग में होगा तो वापस रिटर्न उनको जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए एक कठोर निर्णय लिया गया है बोर्ड बैठक में। आखिर में मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने पूरा ब्यौरा पेश कर दिया, मगर पूरी बोर्ड की बैठक में एक चीज़ लगातार बार बार सामने आई कि हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, ये खर्चे तो दिखा रहे हैं मगर आय जो हैं उसकी कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है जिसके माध्यम से इन खर्चों का पूरी तरह से व्यवस्थित आगे चलाया जा सके। अभी जब मैं लास्ट में बोल रहा था तो मैंने एक मास्टर प्लान के अनुरूप जो रोडें मास्टर प्लान में स्वीकारते हैं और उन रोडों को समझाइश करके जो भी खातेदार हैं उनसे समझाइश करें उन रोडों का मतलब रोड खोलने के लिए खातेदार को समझाइश करके उस रोड अगर खोलेंगे तो नगर परिषद की आमदनी स्वतः ही बढ़ जाएगी। आपके खुद कांग्रेस के कई पार्षद भी सफाई व्यवस्थाओं को लेकर बड़ी नाराज दिखाई दिए। सफाई व्यवस्थाओं के लिए आज से नहीं, मैं पिछले 15 वर्षों से देख रहा हूँ कि सफाई व्यवस्थाओं में नगर परिषद में एक तो कर्मचारी, सफाई व्यवस्था के जो कर्मचारी वो 299 हैं, 99 वार्ड है 45, हर गली मोहल्ले में सफाई के लिए पार्षद भी जागरूक है, आमजन भी जागरूक है और नगर परिषद के अधिकारी भी जागरूक है, लेकिन कर्मचारी कम होने के कारण पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो 2 व्यवस्थाओं में पैटर्न चलता है, सुबह 6 से 10 बजे तक का और शाम को 3 से 5 बजे तक का। तो उसके अंदर सफाई जो सवेरे जो सफाई करते हैं वो हल्के आवंटित हैं और शाम को जो सफाई करते हैं ज़रूरत के आधार पे हर वार्ड में अलग अलग बना रखा है सिस्टम कि भाई इस जगह दिन में भेजना है तो वहाँ दिन में भेजा जाता है और सफाई कराई जाती है। आखिर में ये कि अब क्योंकि सरकार बदलने के बाद ये पहली बैठक थी, अब पहले तक आप जब सभापति बने तब से लेकर अब तक लगातार आपकी ही पार्टी का शासन प्रदेश में था, अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आ गई है। अब एक तो ये तालमेल आगे कैसे बिठाया जाएगा और साथ ही यह भी कहा जाता है कि अशोक जी कांग्रेस कार्यकाल में भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं करवा पाए, तो आगे तो स्थितियाँ और भी विकट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस कार्यकाल में बड़ा भी कार्य हुए हैं और अभी नवीन सरकार आई है उसमें भी कार्य होंगे। पिछले कार्यकाल में जो कांग्रेस सरकार में जो काम हुए हैं, ऑडिटोरियम के लिए स्वीकृति आ गई है, काम चालू है, 12 करोड़ रुपए की स्वीकृति है। अपने वृद्धाश्रम जो बन रहा है सनवाड़ में, उसके लिए 5.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति आई और काम प्रारंभ है, अभी वर्तमान में वहाँ कार्य चालू है। आज जैसे आप कहते हैं बोर्ड में विकास कार्य नहीं हुए या 3 साल में विकास कार्य नहीं हुए, जेके गार्डन का नाम कई वर्षों से लंबित था, जेके गार्डन आज हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पार्क कर दिया गया है। वो इसी बोर्ड की देन है।
राजसमंद जिला मुख्यालय पर महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं थी, तो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का भी अनावरण शेष है, मूर्ति लग गई है। तो ये काम हुई है। भवानी माता इको फ्रेंडली पार्क डेवलप हो रहा है, वाटर स्पोर्ट्स बना है। काम कैसे नहीं हुआ है? काम भाई विपक्ष का तो मानना होता है काम नहीं हुआ है, लेकिन पक्ष वगैरह काम हुए हैं। और भी कई ऐसे कार्य हैं, जो नाला निर्माण है, पीडब्ल्यूडी द्वारा एजेंसी बना के उनको रोडों का कार्य दिया गया है स्वास्थ्य शासन विभाग ने, तो वो कार्य हो रहे हैं। 80 किलोमीटर रोडें बनाई हैं। अगर कार्य नहीं होते तो ये रोडें कैसे बनती, निर्माण कार्य कैसे होते हैं? ठीक है, बजट का अभाव रहता है, नगर परिषद खुद की आय अर्जित करके खुद को खर्च करना होता है। मगर कहा जाता है कि सरकार तो बदली है, जो आयुक्त बदले हैं उनके और आपके भी संबंध कुछ ज़्यादा मधुर नहीं है, ऐसी भी खबरें कई बार निकल कर आती है। मैं विकास कार्य को लेके, अतिक्रमण को लेके या नगर परिषद प्रशासन द्वारा निर्माण कार्यों को लेके सजग हूँ, लेकिन अधिकारियों द्वारा उस पर मतलब कार्रवाई नहीं की जाती है, तो फिर मुझे तो जनता का साथ देना है। जनता जो कहेगी वो करना पड़ता है। मैं तो पिछले जब से सभापति बना हूँ, सभी पार्षद महोदय का धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे सभापति चुना, और हर बोर्ड मीटिंग में ऐसी करना चाहता हूँ। लेकिन कुछ हमारे पार्षद साथी हैं जो अनर्गल बातें करके बोर्ड मीटिंग को ख़राब कर देते हैं, उनको भी वो भी अपने भाई, भाजपा के, कांग्रेस के, भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, मैं उससे, मेरे जीतने के बाद सदन में सभी माननीय सदस्य हैं, मैं भी उसका सदस्य हूँ, विधायक महोदय भी सदस्य हैं, हम सभी एक हैं। लेकिन विकास के मामले में भी एक हैं, लेकिन बोर्ड मीटिंग में हो जाती है होक टोक। तो देखा आपने, आज एक लंबी बैठक चली और लंबी बैठक के माध्यम से सभी पार्षदों को सुना गया, उनकी समस्याओं को समझा गया। नगर परिषद सभापति और राजसमंद विधायक दोनों मौजूद रहे और उन दोनों ने भी ये पूरी तरह से विश्वास जताया कि आगे आने वाले समय में एक बेहतर राजसमंद शहर का निर्माण कैसे हो सकता है, उस पर कार्य किया जाएगा। तमाम पार्टियों की जो राजनीतिक स्थितियाँ हैं उनको ध्यान में नहीं रखते हुए सिर्फ शहर को ध्यान रखा जाएगा कि शहर कैसे बेहतर हो सकता है। हम भी देखेंगे आगे आने वाले समय में स्थितियाँ कितनी बदलती है। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।